देखो साथियों, आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, मैं वो आज बताऊंगा। पहले हम देखेंगे लॉन्ग मेथड, फिर मैं बताऊंगा आपको कि इसको शॉर्ट ट्रिक द्वारा कैसे कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और लेते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः, मतलब योगफल दिया है कितना है 11 है, और गुणनफल कितना दिया है 18 है। तब इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा। तो देखो यहाँ पर व्युत्क्रम भी आया है, तो व्युत्क्रम बता देता हूं मैं आपको। मैं पूछूं कि ए का व्युत्क्रम ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, ए का व्युत्क्रम। ए का व्युत्क्रम निकाल रहे हैं ना, तो इसको लिख देंगे हम एक के बटे में, एक बटे ए। ये ए का व्युत्क्रम हो गया। उसी प्रकार मैं संख्या ले लूं कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 5 का व्युत्क्रम निकालेंगे तो उसको एक के बटे में लिख देंगे, 1/5। तो ये 5 का व्युत्क्रम हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको व्युत्क्रम समझ में आ गया होगा। अब देखो पहले हम लॉन्ग मेथड देख लेते हैं ना। तो हमें क्या दिया है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है। तो अब देख लेते हैं, पहले हम संख्याएं मान लेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि संख्याएं ए तथा बी है। हमने क्या मान ली, वो संख्याएं क्या है, ए तथा बी है। अब देखो प्रश्न में हमको क्या पूछा है, संख्याओं का व्युत्क्रम का योग। तो ए का व्युत्क्रम करना पड़ेगा और बी का व्युत्क्रम करना पड़ेगा। तो देखो ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/a, और बी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/b, है ना। व्युत्क्रम का योग पूछा है, व्युत्क्रम का योग। तो हमने यहाँ पर व्युत्क्रम कर लिया, ए का भी और बी का भी। फिर इनका योग पूछा है ना। अब इसको हम आगे हल करेंगे, तो हर का हम लेंगे लघुत्तम। ए और बी का जब लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, है ना। फिर क्या करना है, ए का भाग ए बी में लगाएंगे। तो ये ए से ये ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बी बचेगा। उस बी का गुणा एक में करेंगे, तो एक गुणित बी, बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। फिर बी का भाग ए बी में लगाएंगे, बी से बी कट जाएगा, क्या बचेगा ए, उस ए का गुणा एक में करेंगे, एक गुणित ए। तो इसको जब हम आगे हल करेंगे, तो देखो बी का गुणा एक में करेंगे तो बी आएगा, प्लस ए का गुणा एक में करेंगे ए आएगा, और बटे में क्या चल रहा है, ए बी चल रहा है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए को आगे कर दूं, ए प्लस बी बटे में ए गुणित बी। अब मुझे बताओ कि ये क्या है, ऊपर देखो दो संख्याओं का योग है, और बटे में दो संख्याओं का क्या है, गुणनफल है ना। और क्वेश्चन में हमें यही दिया है कि योगफल दो संख्याओं का कितना है 11, और गुणनफल दो संख्याओं का कितना है 18। तो अब हम यहाँ पर मान रख देंगे, योगफल कितना है हमारे पास 11, और गुणनफल कितना है 18। तो प्यारे साथियों, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11/18 हो जाएगा। अब देखो मैं इसकी बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, है ना, कि इसको ट्रिक से कैसे करना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि दो संख्याओं का योगफल इतना है और गुणनफल इतना दिया हुआ है, तो उन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग पूछे तो कैसे निकालना है। तो यहाँ पर देखो, व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग पूछे ना, तो हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं का योग ऊपर लिखना है और दोनों संख्याओं का गुणनफल नीचे लिखना है। तो देखो क्वेश्चन में हमें दिया था दोनों संख्याओं का योगफल 11 है, तो यहाँ ऊपर 11 लिख देंगे, और गुणनफल कितना दिया 18 है, तो बटे में 18 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक कि योगफल आपको ऊपर लिखना है और गुणनफल आपको नीचे लिखना है ना। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को अगर मिलेगा, तो आप उसको बड़े ही आसान तरीके से बनाना सीख जाओगे। और ऐसे ही मैथ्स के बेसिक वीडियो के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए।